हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ट्वेल्थ के एक ऐसे स्ट्रीम के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समय कम रह गया है, ठीक है, टाइम कम है। सो ऐसे में आप क्या पढ़िए, क्या नहीं पढ़िए, क्या वो पढ़ सकते हैं जिससे ज़्यादा नंबर आएगा, अभी क्या क्या पढ़े जिससे हमको ज़्यादा नंबर आ जाएगा, मतलब 80% तक क्वेश्चंस आ जाए, उससे जानेंगे वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज हर एक विषय पर चर्चा करेंगे, हर एक जो जो आपका सब्जेक्ट है उस पर चर्चा कर देंगे, और उसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना होता है और किस तरह आप पढ़ सकते हैं, चूँकि समय भी कम रह गया है। तो चलिए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ, क्योंकि मेरे पास भी आ गई है मार्कर। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। इससे पहले अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला बात, अब बात आ गई है ट्वेल्थ की। तो ट्वेल्थ में पता है आप सभी को कि 3 स्ट्रीम होते हैं। कौन कौन होते हैं? साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स होते हैं। हालांकि 10th वालों के लिए बहुत जल्द वीडियो आ जाएगी, बट अभी जानते हैं ट्वेल्थ के बारे में। ट्वेल्थ वालों के लिए स्ट्रीम है 3। तो 3 स्ट्रीम में आज पहला स्ट्रीम पर चर्चा करने वाले हैं, वो स्ट्रीम का नाम है साइंस। जी हाँ दोस्तों, साइंस। सो टॉपिक बना देते हैं साइंस के ऊपर में। सो साइंस, तो साइंस में आज विज्ञान की बात करेंगे, और कल या परसों तक में आ जाएगा अपना क्या, आर्ट्स वालों के लिए और कॉमर्स वालों के लिए। तो आप सभी को पता है कि साइंस में होते हैं टोटल के टोटल 5 सब्जेक्ट, ठीक है। कौन कौन होते हैं? एक होता है हिंदी, एक होता है अपना अपना इंग्लिश, एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है मैथ, और कोई कोई एक्स्ट्रा में बायो ले लेते हैं, ठीक है, बायोलॉजी। हालांकि ये 6 सब्जेक्ट हो गए, बट 5 सब्जेक्ट होते हैं, जेनुअनली होते हैं वो। हर एक मतलब सब के लिए 5 सब्जेक्ट ही होते हैं, और ये 5 सब लेते हैं। बट बायो कोई कोई लेते हैं, लड़कियां खास करके लेती हैं। हालांकि कितना लड़के भी लेते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं इन सब में, ठीक है। सो आज जानेंगे सब के बारे में 1 बाई 1, ताकि आप इन सब में ज़्यादा नंबर ला पाओ, और कौन कौन से चीज़ पढ़ने हैं, ठीक है। सो आई होप आज के टॉपिक को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात आ गई है लैंग्वेज की, चूँकि भाषा सबसे पहले, ठीक है, भाषा। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज में लाना चाहेंगे हिंदी और फिर इंग्लिश। चूँकि ये दोनों भाषा है, तो इन दोनों का पढ़ने का जो प्रोसेस होता है वो सेम ही होता है। मतलब एक ही तरह का दोनों का दोनों पढ़ने का जो तरीका होता है, दोनों एक ही होता है। इन दोनों में पढ़ना क्या होता है? एक पढ़ना होता है ग्रामर, और एक पढ़ना होता है बुक, है ना। किताब पढ़ना होता है और ग्रामर पढ़ना होता है। इंग्लिश में भी ग्रामर पढ़ना होता है और बुक पढ़ना होता है। ग्रामर क्या होता है कि जैसे मैं ग्रामर में क्या करना है, देखिए अभी ग्रामर की तैयारी आपको किस तरह करनी है। ग्रामर के लिए सिर्फ 1 घंटा देना है। 1 घंटा हिंदी ग्रामर के लिए, 1 घंटा इंग्लिश ग्रामर के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में वैसे ग्रामर को ज़्यादा ध्यान देना है जो ज़्यादा नंबर के पूछे जाते हैं। जैसे में निबंध हो गया, इसमें ऐसे हो सकता है। लेटर हो गया, इसमें पत्र हो सकता है। सो ऐसे ऐसे ये सब हुआ कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आता है। एक तरह के बहुत ज़्यादा नंबर के आते हैं ये सब। 8 नंबर के आते हैं, 10 नंबर के आते हैं, 5 नंबर के आते हैं पत्र। सो जो जो बड़ा है, जो बड़ा नंबर का है, जो ज़्यादा नंबर का है, उन सब के बारे में जानना है सब कुछ, ठीक है। जैसे में मुहावरा वगैरह का ट्रिक वगैरह, ये सब क्वेश्चन में कोई पढ़ सकते हैं, ये नहीं कहेंगे। इन सब में इनका जो ग्रामर होता है, ग्रामर वाले सेक्शन को हम क्वेश्चन में से कहेंगे बनाने के लिए। हालांकि क्वेश्चन में तो सब में सजेस्ट करते हैं, हम सब में कहेंगे। इसका भी क्वेश्चन में का अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको नंबर आ जाएंगे इन दोनों विषय में भी अच्छा खासा, चूंकि क्वेश्चंस बैंक से रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा करके पूछे जाते हैं। सो देखिए, ग्रामर और बुक, ठीक है, ये दोनों को आपको बार बार रिवीजन करनी है। ग्रामर को किस तरह करनी है? ग्रामर को आपको दिन भर में सिर्फ 1 घंटा इसके लिए, 1 घंटा इसके लिए देनी है ग्रामर के लिए। और बुक को हम कहते हैं ना, बुक का यही है कि बुक को आप पढ़ जाइए। जी हाँ दोस्तों, कैसे भी करके पढ़ जाइए। अगर आप बुक पढ़ जाएंगे तो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस, 5 नंबर वाले क्वेश्चंस, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उस पर पकड़ बन जाएगी आप सभी को। विश्वास मानिए आप, क्योंकि जितना भी पानी निकला जाएगा सब नदी से ही निकाला जाएगा ना। तो वही बात है, आपका कहानी जो एक तरह का नदी है, जितना भी पानी निकाला जाएगा वही से न निकाला जाएगा। सो उसी प्रकार आप समझिए, जितना भी बुक से ऑब्जेक्टिव निकाला जाएगा, जितना भी सब्जेक्टिव निकाला जाएगा, सब का सब बुक से निकाला जाएगा। इसीलिए कहते हैं बुक पढ़ लीजिए। और ग्रामर के लिए वही है, जो मतलब निबंध है, पत्र है, इन सब पर ज़्यादा ध्यान दीजिए ग्रामर के सेक्शन में। और बाकी मुहावरे हो गया, पर्यायवाची, विलोम, ये सब जो छोटा टॉपिक होता है, जो कम नंबर का आता है, समास, कारक, संधि, इन सब के लिए हम क्वेश्चंस बैंक के क्वेश्चंस को सजेस्ट करेंगे। रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, बना लोगे, डोंट वरी, क्योंकि 100 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें 50 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। आई होप समझ गए होंगे हिंदी और इंग्लिश की बात। अब हम लोग चर्चा करते हैं साइंस के बारे में। और साइंस हमारा क्या है? फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। सो फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में चलिए समझते हैं। सो अब समझते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि दोनों के दोनों साइंस है, तो दोनों का भी पढ़ने का जो प्रोसेस होता है वो सेम ही होता है। देखिए पढ़ने का सभी का प्रोसेस सेम ही होता है, बट थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, जो ध्यान दीजिएगा। अगर आप टीचर्स के पास गए हो, हालांकि बायो को भी हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि बायो भी तीनों के तीनों साइंस ही है। सो देखिए, अगर आप टीचर्स के पास गए हो, इन तीनों विषय के टीचर्स के पास गए हो, और आपका इसका सप है, इसका रफ जो बनाए होंगे, जो भी आप रफ सब बनाए होंगे, टीचर्स के पास जाकर नोट्स बनाए होंगे, वो नोट्स को हम सजेस्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों के लिए हम टीचर्स के नोट्स को सबसे पहले सजेस्ट करेंगे, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं ना, वो आप सभी के एग्जाम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आंसर को लिखाते हैं।
5 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, अपना शॉर्ट क्वेश्चन, इन सबको टीचर्स के नोट्स अगर याद कर लिए हो तो याद कर लो, ठीक है। अगर बनाए हो तो, अगर नहीं बनाए हो तो नहीं, उसका भी मेरे पास है इलाज। इसका तो बना लिए, ठीक है। उसके बाद कितना ऐसा विद्यार्थी जिनका टीचर्स का नोट्स भी याद हो चुका है, सो वैसे विद्यार्थी क्या करेंगे, या जो जो विद्यार्थी नहीं पढ़ पाए वो सब विद्यार्थी क्या करेंगे, उनको ले आनी है मॉडल पेपर। ये तो रिपीटेड वाली बात हुई, हर एक वीडियो में बता रहे हैं, सो ये वीडियो में बताएंगे। और एक ले आनी है क्वेश्चंस बैंक। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन बैंक हम हर में सजेस्ट करेंगे, ठीक है। क्या होता है इन तीनों में, खास करके ना रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इन तीनों में, लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, इन तीनों में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं जो रिपीट किया हुआ रहता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। सो रिपीटेड क्वेश्चन के लिए हम क्वेश्चन बैंक को सजेस्ट करेंगे। अगर आप क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को अगर आप याद कर लेते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले इन तीनों क्वेश्चन में कोई अगर आप याद कर लेते हो तो बिलीव मानो मेरा बिलीव मानो तो आप लोग को 5 नंबर वाले एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। अब 2 नंबर वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, टीचर्स का नोट्स अगर है तो है, वरना मॉडल पेपर को 2 नंबर वाले को याद कर लो और क्वेश्चंस बैंक के 2 नंबर वाले को याद कर लो, बन जाएंगे, ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे इन तीनों विषय में, ठीक है। और इन तीनों का ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है, ऑब्जेक्टिव को भी क्या कहते हैं कि मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव को याद कर लो, क्वेश्चंस बैंक का ऑब्जेक्टिव को याद कर लो, ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएंगे। 5 नंबर वाले, 2 नंबर वाले भी इन्हीं सबसे कंप्लीट करो। और इसका कोई देखोगी कोई ट्रिक नहीं होता है कि आपको ये किताब से डेफिनेटली आएगा, ठीक है। इसीलिए हम 3 किताब यहाँ बता रहे हैं। जैसे हमको पता रहता कि टोटल का टोटल मॉडल पेपर से ही आता तो हम नहीं कह देते किसी से मॉडल पेपर याद करिए, लेकिन सभी से आते हैं तो सभी को हम नाम लेंगे। सो इन तीनों को पढ़ना, इन तीनों विषय में पढ़ने का तरीका क्या है, सुबह के समय ज़्यादा पढ़िए। सुबह के समय जो डिफिकल्ट, जैसे केमिस्ट्री जिनका बहुत ऐसे विद्यार्थी जिनका केमिस्ट्री डिफिकल्ट है, सो केमिस्ट्री को आपको सुबह के समय पढ़ना है और सुबह के समय यही सब चीज़ों को पढ़ना है। टीचर्स का नोट्स को ले लेना है, मॉडल पेपर को या फिर क्वेश्चन बैंक को। लेकिन अगर मान लीजिए कितना सा विद्यार्थी जो 5 दिन में पढ़ना चाहते हैं, मतलब बहुत कमजोर है और सिर्फ पास होना चाहते हैं, वैसे विद्यार्थी सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़िए, आ जाइएगा, चिंता की बात नहीं है, पास तो हो ही जाइएगा क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन से। और कितने साल के क्वेश्चन आंसर, हम तो कहते हैं हो सके तो 2011 से लेकर के पढ़ना शुरू कर दीजिए, हालांकि समय कम है इसीलिए 2015 से कम पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए कमेंट में ये बात नहीं पूछेगा बार बार कि कितना साल से 2015 से पढ़ सकते हैं, बट 2011 से पढ़ते तो और ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते थे, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप याद करेंगे उतना ही क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड आते हैं। सो रिपीटेड क्वेश्चन खास करके आते हैं, बाकी मॉडल पेपर, क्वेश्चंस में और टीचर्स का नोट्स तो यही इन तीनों विषय के लिए, बस इन तीनों के विषय का और कोई इलाज नहीं है इसका। आप कितनों भी खोल लो, इतना जान लो कि रिपीटेड क्वेश्चन सब में ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब बात आ गई है मैथ की, तो मैथ के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो मैथ के बारे में हम लोग समझते हैं। मैथ मतलब हुआ क्या, मैथ मतलब हुआ सिर का दर्द। ऐसा हर एक विद्यार्थी का है, बट कितना ऐसा है जिनको मैथ पसंद है। देखिए मैथ जिनका मतलब कमज़ोर है उन सब के लिए क्या सजेस्ट करेंगे। मैथ में क्या क्या पूछता है, मैथ में पूछता है आपके फॉर्मूला को, ठीक है। फिर पूछता है आपके एनसीईआरटी बुक को इसमें पढ़ना। इसमें क्या करना है, इसमें ध्यान देना है कि इसके क्वेश्चन आंसर को नहीं बनाना है मॉडल पेपर से ज़्यादा करके, सॉरी क्वेश्चंस बैंक से ज़्यादा करके। मॉडल पेपर से बना लीजिएगा, मॉडल पेपर से बना सकते हैं, बट क्वेश्चंस बैंक से ज़्यादा रिपीट क्वेश्चंस नहीं आते। कुछ आते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस मॉडल बैंक में, इसके मैथ में भी आते हैं, कुछ आते हैं। उसी आधार पर हालांकि आप क्वेश्चंस बैंक को देख करके आइडिया लगा सकते हो कि किस किस तरह के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन एक्सरसाइज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं मैथ में। बाकी मैथ में एनसीईआरटी को बना लेना है। एनसीईआरटी को जो सब्जेक्ट मतलब आप सभी को लगता है कि रिवीजन हो चुका है, तो रिवीजन सब्जेक्ट को भी ज़्यादा पढ़ना है और नए सब्जेक्ट को कम पढ़ना है, क्योंकि समय कम रह गया है। फॉर्मूला के याद कर लो, फॉर्मूला को अगर याद कर लोगे तो पास इतना होने तक पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव ही पास करा देगा तुमको फॉर्मूला में, मैथ में खास करके। और एनसीईआरटी की बात है तो एनसीईआरटी तो पूरा का पूरा पूछता है, 100 नंबर का तो इसी से पूछता है। सो मैथ का यही कुछ तरीका था, यही कुछ आइडिया था जो हम मैथ को बताती हैं। और आई होप समझ गए होंगे आज के इस वीडियो में हम सभी विषय के बारे में बताए गए, जो 6 सब्जेक्ट थे 6 विषय के बारे में बताए गए। और ये 6 सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो हमें लगता था कि बताना चाहिए हर एक विद्यार्थी को जो समझना भी चाहता था साइंस के बारे में। कैसे लगी आज की इस वीडियो को जरूर से जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।